खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद मंजिल कदम चूम लेती है, शर्त इतनी है मुसाफिर हिम्मत ना हारे। शर्त इतनी है मुसाफिर हिम्मत ना हारे। तो और इसमें एक और शेर है कि पत्थर के जिगर वालों हम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये शिखर पे पहुंचने वाले लोग हैं, वो अपने आप अपनी राह बना लेते हैं। तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना चंद्रकला जी को, राजेश जी को। शून्य से शिखर तक जो फाउंडेशन बनाया है, ये कंसेप्ट जो है दीदी ने बनाया और जब मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान में आपको बताऊं कि लाखों एनजीओ रजिस्टर्ड हैं। अभी अभी भारत सरकार ने 11,000 एनजीओ लोगों की मान्यता रद्द कर दी। रीज़न ये था कि वो लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फॉरेन का फंड, यहाँ का फंड लेके सब घोटाले करते थे। सरकार नहीं आई, उन्होंने सब रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। तो मैं इससे पहले किसी फाउंडेशन में नहीं जुड़ा, मैं जुड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब दीदी ने कंसेप्ट बताया तो मुझे इतना अच्छा लगा। और दूसरी बात, दीदी को मैं बरसों से जानता हूँ, इनके अंदर जो ईमानदारी है, बदपालता है, उसके नाते मैं इनसे जुड़ा, अच्छा लगा। अब शून्य से शिखर तक फाउंडेशन में हम लोग सेव वाटर पे, नारी शक्ति पे, पर्यावरण पे और कई अनेक काम करने वाले हैं। फिर हमारा एक रियलिटी शो, टीवी शो आने वाला है बहुत जल्दी, वो भी शून्य से शिखर तक। उसमें सक्सेस स्टोरी होंगी लोगों की जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं। ऐसा हमारा वर्ड बुक है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। शून्य से शिखर तक हमने फाउंडेशन भी लॉन्च किया, जिससे हम लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड और मतलब लोगों को प्रेरित करने के लिए हर सब्जेक्ट पे फिल्म बनाएंगे, उस पर मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे और सब्जेक्ट चलाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट है कि स्वच्छ भारत को, नारी शक्ति को और लोगों को बढ़ावा देना और शिक्षा दान पे सबसे ज़्यादा जरूरी है हमको, एजुकेशन पे। जैसे अभी उससे पहले हम लोग अभी फाउंडेशन आज लॉन्च किया, उससे पहले 2 साल से हम लोग शिक्षा दान अभियान पे काम कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा दान अभियान में हमारा पोस्टर अन्ना हजारे सामने लॉन्च किया था और उसके बाद में हमको माननीय उद्धव ठाकरे जी ने भी हमको बधाई दी। लास्ट अभी महाराष्ट्र गवर्नर साहब ने भी हमको सम्मान किया उसके लिए। अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम लोगों का नाम आया है एजुकेशन के लिए। कंसेप्ट ऐसा है कि ये हम लोग गरीब बच्चों का लिस्ट निकालते हैं स्कूलों से, फिर हमारे
पहचान में जो बॉलीवुड स्टार हैं, आईएएस अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, सोशल वर्कर हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप एक बच्चे का स्कूल का फीस भरिए और हमको नहीं चाहिए, ना उस बच्चे को देना है, उस बच्चे का स्कूल का अकाउंट नंबर देते हैं, डायरेक्ट पैसा उनके स्कूल में चला जाता है। तो साफ सुथरा कंसेप्ट हम लोग 2 साल से कर रहे हैं और 2 साल में लगभग 180 बच्चों को हम लोगों ने दिया। अभी कोरोना में कुछ काम नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत लोगों की स्थिति खराब थी, तो बहुत लोग कर भी नहीं पाए, लेकिन अभी हमने 2021 में अभी कम से कम 35-40 बच्चों का हमने कर लिया है। और अभी टारगेट है कि भगवान ईश्वर ने चाहा, आप लोगों की कृपा रहा तो आने वाले इस साल के अंदर बहुत बच्चों का हम लोग काम करवाएंगे। और एक इसका शिक्षादान अभियान का बहुत ही जल्दी और शून्य शिखर का एक हम लोग वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, जो भी नीडी लोग उस पर अपना प्रोफाइल डालेंगे। राजीव जी, हर समय आपको श्री रामदेव जी, अटुल जी आपको हर एक इवेंट में आपको साथ देते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आए प्रोग्राम पे आपको आशीर्वाद दिए। अठावले साहब का बहुत ही मैं आभार प्रकट करता हूँ कि वो मैं सच बताऊँ, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं उसमें बोल रहा था कि आप लोगों ने सुना होगा कि राजनीति से मेरा मोह भंग हो गया था, लेकिन अठावले साहब के साथ आना जाना उठना बैठना उनके साथ मुझे उससे प्रेरित होकर मुझे बहुत कुछ ऐसा लगता है कि मुझे और अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं। अगर मुंबई में है तो सुबह 8:30 बजे वो अपने ऑफिस में बैठ जाएंगे और रात के 11-12 बजे तक वो लोगों की, गरीबों की, लोगों की बातें सुनते हैं। तो मैं उनसे बहुत नज़दीक आया, दीदी बहुत नज़दीक आई, दीदी ने मतलब इतना मतलब कभी भी कोई काम दीदी का वो नहीं टालते हैं, तुरंत काम करते हैं और हम लोग जब भी जाएं वो मदद करते हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार कि वो हमेशा हमारे लिए काम करते हैं। दीदी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये बारे में, आज के इवेंट के बारे में, राजेश भाई के बारे में और चीफ गेस्ट आए थे उनके बारे में? हाँ, जो आज हमारे शून्य से शिखर तक के प्रोग्राम में अठावले सर आए, वो हमेशा मुझे अपनी बहन और बेटी की तरह ही मुझे सपोर्ट करते हैं। जब भी मैं कोई काम लेके जाती हूँ तो वो मुझे तुरंत वो मेरा काम को एक्सेप्ट करते हैं और आते भी हैं टाइम पे, और बहुत ज़्यादा उनका हमें सहयोग है, हमेशा आगे भी रहेगा। शून्य से शिखर तक का स्लोगन है कि जो ज़ीरो से हीरो हुए हैं उनको सम्मान करना है हम लोग को, जो शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं, और जो शून्य हैं उनको शिखर तक पहुंचाना है। और उसमें चाहे नारियां हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, जो आजकल बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण में हैं, चाहे वो किसी भी वर्क में हैं। तो उन लोगों को हम लोग को समाज के से उनको उठा के हम लोग को समाज के सामने लाना है कि तो एक शो जो हम लोग लेके आ रहे हैं नारियों के ऊपर, वो शून्य से शिखर तक के ऊपर वो एक टीवी शो हम लोग लेके आ रहे हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी नारियां ही रहेंगी जो वाकई में शून्य से शिखर तक पहुंची हैं। दीदी, अगर बात करो तो आपने गाना भी गाया, 2 लाइन हो जाए गाने की। हाँ, मैं वैसे तो बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हूँ, बहुत सारे मेरे बॉलीवुड में गाने आ चुके हैं, फेमस सॉन्ग है वो। मिका सिंह के साथ मौसम फिल्म का गाना है, खिलाड़ी 786 का मेरा जावेद अली खान और श्रेया घोषाल के साथ गाना है तुहुर परी, मिक्का के साथ मौसम का तो सज धज के टशन में रहना। मैंने नारी शक्ति गाना जो गाया था, ये भी मेरी एक प्रेरणा है कि मैं नारियों के लिए कुछ करूं, लेकिन काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूं। राजेश भाई भी बोल रहे हैं कि हम लोग काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और मैं इंटरनेशनल लेवल पर सोशल वर्कर हूँ, तो बहुत सारी बाहर की एनजीओ से जुड़ी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म इंडिया में भी बनाना चाहिए कि जहाँ मैं अपने नारियाँ, बच्चे जो हैं सब, जो अपंग बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड रहते हैं, उनको भी आगे लाना है मुझे। तो इस विषय में हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म लिया है। तो नारी शक्ति का गाना जो मैंने अभी दिखाया, मैंने नारियों को, जब ये बहुत सारे रेप वगैरह हो रहे थे, आसिफा का एक रेप हुआ था बच्ची का, तभी मैं बहुत दुखी थी। तो मुझे लगा कि मैं कैसे अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊं। तब मैंने ये बैठ के एक प्लान बनाया कि मैं एक गाना बनाऊंगी, और मैंने ये गाना खुद बनाया है और खुद ही गाया है, खुद ही इसको सारा वर्क किया है। और ये गाना बहुत पसंद किया गया है इंडिया से बाहर भी और इंडिया में भी। और बाहर के जो वर्ल्ड पार्लियामेंट की, मैं अमेरिका की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और उन्होंने मुझे विश्व स्नेही का अवार्ड दिया है नारी शक्ति के गाने पर। तो मैं एक लाइन वो गाती हूँ, घर में हो या मैदान में, धरती पे आसमान में, जलवा तुम्हारा है,
हर काम में, हर क्षेत्र में विज्ञान और ये ज्ञान में जलवा तुम्हारा है। नारी शक्ति, 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 नारी शक्ति। ये गाना जब भी मैंने गाया था वो है। अपने प्रोडक्शन कंपनी में हम लोग डॉक्यूमेंट्री पिक्चरें बनाएंगे और वो ऐसी पिक्चरें होंगी जो वाकई में ही सराहनीय और ख़ास पिक्चरें होंगी। दूसरी बॉलीवुड की जैसे पिक्चरें होती वैसी नहीं होगी। एक डॉक्यूमेंट्री लेके आएंगे जो सामने अभी जो स्टोरियां हैं शून्य से शिखर तक लोग पहुंचे हैं उनकी स्टोरियां रहेंगी। तो आज जो यहाँ एक फाउंडेशन का लॉन्चिंग हो रहा है और उस फाउंडेशन का नाम है शून्य से शिखर तक। इस फाउंडेशन का नाम है शून्य से शिखर तक। मैं आपको देता रहूंगा, आप सभी को आपका हक। मैं तो यहाँ हूँ आपके साथ आज तक। मैं तो हूँ यहाँ आपके साथ आज तक। मैं आपके साथ रहूंगा कल तक। तो जो होता है शून्य, जो होता है शून्य उनको मिलता है पुण्य। जो होता है शून्य उनको मिलता है पुण्य। जो शुरू में होता है जीरो। मैं भी एक दिन था जीरो, लेकिन मैं अभी बन गया। तो आज मैं यहाँ बहुत ही हूँ। आज मेरा बहुत ही खुश है मन। आज मेरा यहाँ बहुत ही खुश है मन, क्योंकि मेरे साथ खड़ी है सिमरन। मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई धन, मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई धन, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी जी और मैं निकाल दूंगा 350 रन।